ये मूविया दो छोटा बच्चा पे आधारित है जो किसी आइलैंड में फंस जाए और जब ओखनी बड़ा हो जाती है तो ओखनी एक दूसरे के ठोका ठोकी करे ख्वाजा लागू है। ठोका ठोकी समझो न दोस्तों, मतलब पहले ख्वाजा लागू धिच्चा देन सब कुछ हमरे समझे पड़ो हो रे धिच्चा देन वाले। तो अगर जाने को कि ठोका ठोकी किरण करता है तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखियो, ठीक है। तो चल स्टार्ट कर भाई धिच्चा देने वाले। तो मूवी स्टार्ट हुआ एक फैमिली से जो यूरोप यात्रा के लिए निकलल है, जकर में रिचर्ड नाम के एक 9 साल के लड़का हले और 7 साल की एक लड़की जकर नाम एमिली हले और ये दोनों कजन हले। साथ ही रिचर्ड के पापा भी हले और एक कुक भी हले जे नाव पर खाना बनवले सबके खातिर और नाव पर और भी लोग हले। और तभी अचानक नाव पर आग लग जाए जिससे पैडी जे की एक कुक हले वो बच्चों को लेकर एक छोटे से बोट में बैठ जाए। अब दूसरे लोग भी बच गए और शिप के जलने की वजह से हर जगह धुआं फैल गया जिस वजह से एक दूसरे के ना देखे पारू थी और सब बिछड़ जाए एक दूसरे से। और पैडी के साथ उसे बचपन हले और पैडी ओखनी से अलग पड़ जाए। अब पैडी इस विशाल महान प्रशांत महासागर में अकेला हले और ओकर साथ दो छोट बच्चा भी हले। एक सुबह जब एमिलिन के आंख खुलो है तो वो एक खूबसूरत से हरे भरे आइलैंड के दखू है और वे तुरंत पैडी और रिचर्ड के जगू है जिसे देखकर पैडी बहुत खुश हो जाए और नाव को आइलैंड की तरफ मोड़ू है और ये तीनों आइलैंड पे पहुंच जाए जहाँ तरह तरह के पंछी हले, पिए के लिए ताजा पानी हले और खाने के लिए बहुत सारा खाना हले। जगह देख के अखनी सब बड़े खुश हो जाते पूरा। अब कम से कम अखनी यहाँ जिंदा रह सकू है जब तक कि अखनी के कोई मदद न मिल जाते। तभी अखनी के वहाँ एक रम के एक कैन मिलू है जगरा में रम पड़ है। तभी वहीं रिचर्ड के इंसानी खोपड़ी मिलू है अगर मतलब यहाँ और भी लोग आयल हले। ये सब देख के पैडी के कुछ ठीक ना लागू है और मैं वो बचपन के ले करके वहाँ से भाग जाए। पैडी एमलिनवा के वो ललका बेरिया खाए से मना कर दू है और कोई की बहुत ज्यादा जहरीली है, अगर खेलक बाद इंसान लवड़े में मिल जाए मतलब मर जाए खत्म हो जाए। अब पैडी रिचर्डवा के मछली पकड़े सीखू है, घर बनवे सीखू है और ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें रिचर्डवा के सीखू है। एक रात जब दोनों चंगरीन सुतल है तब पेड़िए रम पियब कर ले चौदह नुका नुका पियो ले बेटी चोत बड़ी हरामी। तभी ओकरा कोई आवाज सुनाई दुए जे आइलैंड के दोसर साइड से आवेब करो ले। अगले सुबह पेडिया उ जगह दखेल जाए जहाँ सवजिया होले जहाँ एक पत्थर पर मांस और खून दिखाई दुए। ये देख वो तुरंत वहाँ से भाग जाए और रात खिन बचपन के कुह है कि दूसरी साइड कभी मत जियो। अब वो आइलैंडवा पर ऐसा कुछ जरूर हला जगह से पेडिया डर रोले। एक रात पेडिया बहुत शराब पीलू है और मैं थोड़ी देर बचपन की डांस भी करू है और फिर नशे में वही सो जाए। जगह देख कर बचपन भी सुतेल चल जाती। लेकिन रात के जब पेडिया जागू है तो मैं रम के कैनवा लेकर पास वाले आइलैंड पर चल जाए। सुबह जब रिचर्डवा और एमलिनवा उठो थी चौदह वाले तो अखनी पेडिया के ढूंढे लागू है और अखनी के पेडिया मिल भी जाए और उस दोनों चंगरियन एक नाव लेकर ओकर पास पहुंच जाती जहाँ अखनी देखो थी कि पेडिया मर गया है। ये देखकर बचपन बहुत ज्यादा डर जाए और उस दोनों बचपन ओकरा वहीं छोड़ दुए और ई आइलैंड पर आ जाए। अब पेडिया के जाने पर बचपन पूरा अकेला हो जाती जहाँ अखनी के पैडी सीखेले घर बनवेले वह याद कर करके फॉलो करके घर बनवे लागो थी और इसी तरह बहुत सारा साल बीत जाए। अब वो काफी बड़े हो गए अखनी यहाँ रहल सीख ले और अखनी दोनों गोटे यहाँ खुश भी है। अब क्योंकि अखनी दोनों गोटे बड़ा हो गए मतलब अखनियों वाला बड़ा बड़ा हो गया धिच्चा समझे रे, इसलिए वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होवे लागो मतलब ठोके खोजे लागो एकदम गलगलाक पहले खोजे लागो एकदम। दोनों गोटे कभी कभी नजर से नजर मिलवे लागू थी, कभी कभी कुछ भी हेवे लागू मतलब फीलिंग्स समझ ना आओ अखनी के की हो रहा अखनी ने। एक गोटा डंटा खड़ा हो रहा है, एक गोटा के गोले गोले खड़ा हो रहा है मतलब समझ रहा दोनों गोटा के अंदर एकदम चेंजिंग हवे लागू पूरा। और वहाँ को हेबो नहीं करो जो अखनी समझा सकू इस फीलिंग के हम रहती तो एकदम ठोक के रखाती वाले के ओखनी के लिए ई एहसास एकदम नया है। अब एक दिन जब एमलिनवा नहाव करो तभी वो पानी में ब्लड देखो बहुत सारा जगह देख के वो बहुत ज्यादा डर जाए और वो तुरंत रिचर्ड के आवाज लगू है पर बाद में देखो कि अरे ये ब्लडवा तो हमारे बॉडी से आ रहा है। दरअसल ये ओकर पहला पीरियड है और जब रिचर्ड वहाँ हो तब पानी में वो ब्लड देखू है। अब रिचर्ड में एमलिन से पूछो कि होलो पर एमलिन ओकरा वहाँ से जेल को है। बाद में रिचर्ड में एमलिनवा से पूछो कि वहाँ खुनिया कैसे हले तो एमलिन को है कि हमरा ना पता हो। रिचर्ड के लागू है कि एमलिन के कोई चोट लाग गिल इसलिए रिचर्ड में अगर चोट देखे खोजो रे चौदह वाला कुछ जानवर करे कहाँ निकलो खुनिया से पर एमलिन ओकरा कुछ ना बतवे जगर वजह से रिचर्डवा वहाँ से गोसाक चल जाए। और मैं एमलिन से को तो बहुत सारा बात छिपुए हमारे से जैसे जैसे वक्त बीतो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होवे लागू मतलब ठोका ठोकी करे खोजे लागू गुड़का एकदम। एमलिन रिचर्ड के बॉडी के हमेशा दखते रोले और रिचर्ड भी एमलिन के दखते रोले एकदम बड़का बड़का। एक दिन रिचर्ड और एमलिन के दूर कहीं ड्रम की आवाज सुनाई दो है तो एमलिन वहाँ दखे के लिए चल जाए और यहाँ रिचर्ड मछली पकड़ो ले। जब वो आइलैंड पर चढ़ के दखू है तो ओकरा पता चलू है कि वो आवाज दूसरे आइलैंड से आ रहा है जगरा छोड़ के ओखनी ई आइलैंड पर आ गए। एमलिन थोड़ा सा और आगे जाए जहाँ ओकरा एक मूर्ति नजर आऊ है। जब ओकर पास जाए तो ओकरा
वहाँ खून दिखाई दुए। ई देखकर एमलिन बहुत ज्यादा डर जाए, वहाँ से भागे लागू है और रिचर्ड के पास जाकर ओकरा सब बात बतबू है। ई सुन के रिचर्ड ओकरा डांटू है क्योंकि ओखनी बचपन से ई रूल के फॉलो करते हुए करो कि वो आइलैंड के दूसरी साइड में कभी ना जीते। पर आज एमलिन ने वो रूल तोड़ दे ले। एक रात जब एमलिन सुतल है तब ओकरा एक सपना हुआ जकरा में देखो कि रिचर्ड पानी में डूब रहा है और ओकरा मौत हो गए। ई देखकर एकदम वो नींद से जैग जाए और वो बहुत ज्यादा डर जाए और रिचर्ड के गले लगा लू है और मैं ओकरा को है कि तू हमरा प्रॉमिस कर कि हमरा छोड़ के कभी ना जीवी कहीं। रिचर्ड को कि ठीक हो गया हरमजादी, हम प्रॉमिस करो यो अगर बार एमलिन रिचर्ड के एक किस करू। पर रिचर्ड यहाँ अपन फीलिंग पर कंट्रोल ना करे पारे और अगर खड़ा हो जाए लोड़ा और एमलिन पर हावी होवे लागू, मतलब एकदम ठोके खलो खोज लागू। अगर खड़ा हो गए ना समझ रहा थी चौदन, जिससे एमलिन ओकरा पर गुस्सा होकर वहां से चले जाए और एमलिन सूत गिरा ले। तब रिचर्ड एमलिन के पास है और ओकरा टच करे लागू है, मतलब ये आज राती एकदम ठोक देते। समझ गली हम धी 14 वाला खड़ा हो गए ना लोड़ा अगर, लेकिन तभी एमलिन जैग जाए और ओकरा डाइट कर वहां से भगा दू। हमनी के लिए तो हाथ ही काफी है कि धी 14 बोल हाथ यूज करो बेटी चौध। रिचर्ड बाद हिचोड़ा एमलिन की तरफ एकदम अट्रैक्ट होकर करो ले और एमलिन अगर फीलिंग ना समझब करो ले कि अगर खड़ा हो गए। जब सुबह हुआ तब रिचर्ड गुस्सा होकर वहां से जा लागू है। एमलिन ओकरा पूछो कि तो कहाँ जा रही, लेकिन रिचर्ड में ओकरा कुछ ना बोले और एमलिन ओकरा मनवे खातिर ओकरा पीछे पीछे जा लागू है, जहाँ वो देखू है कि रिचर्ड में कुछ कर रहा है। पर क्या कर रहा है वो एमलिनवा के समझ ना आवे। एमलिनवा के लागू थे की करे करे मुठ मारे करेगी और मैं ओकरा आवाज लगू। इस वजह से रिचर्डवा और भी गुस्सा हो जाए। एक दिन रिचर्ड में समुद्र में एक नाव देखू है और मैं तुरंत घर की तरफ भागे लागू है क्योंकि वहाँ पे सिग्नल दिए खातिर कुछ लकड़ियां जमा करके रख ले है जगह जलाकर मैं सिग्नल दे सकूँ और उस सिर्फ एमलिन भी देखू है। पर एमलिन जान बुझ कर लकड़ी ना जले ले। जब रिचर्ड में पूछू कि तो आज्ञा कहन जलेली तो एमलिन ओकरा ठीक से जवाब ना दे। दरअसल एमलिन के यहाँ बहुत अच्छा लगब करो ले, यहाँ से जामन ना करो ले। पर रिचर्ड यहाँ बिल्कुल भी ना रहे खोजो ले। इतने सालों के बाद ओकरा एक नाव दखल दले और एमलिन ओकरा भी जेल दल के धिचोदा बोले है हरमजादी वाली। अब रिचर्ड अपन लिए एक डोंगी बनू और कुछ खाने पीने का सामान लेकर अकेला ही निकल पड़ू है। पर थोड़ी ही दूर जाए तैसी ओकर डोंगिया उलट जाए, टूट जाए और वो वापस फिर से वहीं आ जाए जहाँ एमलिन ओकर काफी मजाक उड़ू है। साथ ही में ये भी को है कि हमरा पता हो कि तो इस दिन की कर ली से। अब रिचर्ड में टेंशन हो जाए। अब रिचर्ड को कि ये गलत बात है कि तो हमरा छुप छुप के देखो ली एमलिन में को तू तो हमरा छुप छुप के देखो जाने नहाइए तक नहीं एकदम नुका नुका देखो कने कने रगड़ रहा से हैं। रिचर्ड एमलिन का बहुत मजाक उड़ू, नरियाला लेके दू गोले गोले एकदम यही लगा दू है। नरियाला लेके दोनों छतियन पर रख लू है और ओकरा चिढ़वे लागू है। तो एमलिन गुस्से में ओकरा एक नारियल फेंक के मारू है, बदले में रिचर्ड ओकरा एक थप्पड़ मार दू ट्रैक से एकदम। और घर जाकर एमलिन का सारा सामान घर से बाहर फेंक दू। वो कोहे कि घर हम बने लिए तो यहाँ ना रह सको है। इस वजह से एमलिन एक छोटा सा गुफा में जग रह लागू बेचारी और ऊपर से बारिश भी हवे लागू है। इस झगड़ा की वजह से वो दोनों अलग हो जाए और एक दूसरे से बात भी ना करे लागे। इस दौरान एमलिन वो स्टेचू पर एक फूल रखल जाए और मैं वो मूर्तिया के गॉड मानो ले और जब वहां से वो वापस आप करो ले तब ओकर पैर एक जहरीली मछली पे पड़ जाए जिससे वो काफी बीमार हो जाए। अब कई दिनों तक रिचर्ड एमलिन के ना देख ले तब वो तुरंत गुफा के पास जाए जहाँ एमलिन रोले, जहाँ वो एमलिन की हालत देखकर वो पूछू है कि तोरा की होलो। तब एमलिन को कि हमार पैर एक मछली के ऊपर पड़ गए जो बिल्कुल पत्थर जैसे लगोले। एमलिन के ऐसा हालत देखकर अब रिचर्ड भी डर जाए। एमलिन ओकरा को कि हमारा गॉड के पास ले चल, वो मूर्तिया के में गॉड को ले। तो रिचर्ड ओकरा लेके वो स्टेचू के पास जाए जहाँ रिचर्ड गॉड से दुआ मांगो कि एमलिन जल्दी से ठीक हो जाए और थोड़ी देर आराम करने के बाद एमलिन बिल्कुल ठीक हो जाए। अब वो सब दोनों बहस के भुला कर बातें भी कर लागू है और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लागू है, बल्कि ठोका ठोकी भी हो जाए, बल्कि एमलिन गुड़े भी जाए। रिचर्ड में पूरा एकदम पेल पाल के वाले एकदम राजी हो जाती और तभी बातों बातों में अपनी दोनों को क्लोज आ जाती और एक दूसरे के किस करे लागू है और अगर बाद ये दोनों इंटीमेट भी हो जाए। घोड़े ऊपर घोड़िया चढ़ गई रे, एकदम ठोका ठोकी हो जाए पूरा, ठीक है एकदम पेल दो लौड़े से। पहली बार ओखनी ई फीलिंग्स के समझ ले हले और ओकरा महसूस कर ले हले। अब ओखनी दोनों काफी खुश हो गए काहे के लिए ओखनी दोनों पता चल गए ना ठोका ठोकी के मतलब किरण ठोको थी से। और वो दिन भर रोमांस करते रहे ऐट ऐट पूरा दिन भर एकदम ठोक ठोक रोले खाली साला रिचर्ड वाला। और इसी तरह बहुत दिन तक चलते रहे। एक दिन रिचर्ड देखू है कि एमलिन की तबीयत बहुत खराब है जिस वजह से एमलिन भी रिचर्ड के टाइम ना दे पा रहा है। तब रिचर्ड ओकरा से पूछू है कि तू हमरा से प्यार ना करेगी, कि हम तोरा अच्छा ना लगी हो। तो एमलिन ओकरा को है कि ऐसा कोई बात ना है, लागू हम बीमार ही हो और लागू कि हमारे पेट में कुछ है। रिचर्ड जब एमलिन के पेट पे हाथ रखू है तो ओकरा कुछ मूवमेंट हुआ है। तो रिचर्ड में एमलिन से पूछो है कि तो अपन पेट इस तरह कैसे हिले ली। एमलिन को कि हम नहीं हिले, ये अपने आप हो रहा है। दरअसल एमलिन प्रेग्नेंट है, पेट में बच्चा है पर अपनी दोनों ये बात से अनजान है।
एक शाम ओखनी के एक आवाज सुनाई दो और वो भाग कर तुरंत वहाँ पहुंचू है जहाँ ओखनी देखो है कि इस आइलैंड पे अगर अलावा और भी कोई था। दरअसल ओखनी यहाँ के अस्थायी आदिवासी हले जे हर साल यहाँ अपन रस्म पूरा करे वो थी और इस बार भी अपन दुश्मन के बलि अपन भगवान पे चढ़वू है। ये देख के रिचर्ड डर जाए, तुरंत वहाँ से भागे लागू है और जब वो वापस आप करोले तब ओकरा एमलिन के चीखे सुनाई देव करोले। दरअसल एमलिन एक पेड़ के नीचे अपन बचवा के जन्म देव करोले और वो रिचर्ड की मदद से एक बच्चे के जन्म दे दू है। जरा देखकर ओखनी दोनों बहुत खुश हो जाती, ओखनी ओकरा घर ले आओ है पर वो बच्चा बहुत ज्यादा रोब करोले। रिचर्ड को है कि ये भूखा हो और ओकरा पानी और खाना खिलावे की कोशिश करू है पर इतना छोटा बच्चा ये सब ना खा पा रहे। अब ओखनी समझ ना ओकरे की करिए। तब एमलिन ओकरा अपन गोद में लेके अपन दूध पीवे लागू है और वो बच्चा शांत हो जाए और वो एक लड़का है और ओखनी पेडी की याद में वो बचवा के नाम भी पेडी रख ले हले। ओकर बाद रिचर्ड एमलिन के डांटू और फिर कभी आइलैंड के दूसरे साइड ना जाने की चेतावनी दू है। एक दिन रिचर्ड नाव लेकर उस पुराने वाले आइलैंड पर जाए जहाँ पेडी का कंकाल पड़ल है। वो उस कंकाल को देखकर अपन शरीर के बनावट के समझू है और उस दोनों के बीच आए उस नए मेहमान से वो दोनों काफी खुश थी क्योंकि वो अपने दोनों वो बचवा के बहुत प्यार करो ले। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाए और वो बच्चा अब बड़ा हो गया और एक दिन जब ओखनी तीनों वटे बीच पर खेलब करो ले तब रिचर्ड के फादर उस आइलैंड पे पहुंचू है और वे रिचर्ड के देख लो पर ओकरा लागू है कि वो यहाँ के अस्थायी निवासी है तो ओखनी वहाँ से चल जाए। रिचर्ड में और एमलिन में भी बोटवा के देख ले पर वो वापस घर ना जल खोजले क्योंकि ओखनी यहाँ बहुत खुश है। एक दिन ओखनी उस पुराने आइलैंड पे पहुंचू है जहाँ वो पैडी के साथ पहली बार आये। वहाँ जाके पुरानी चीजों के देख कर ओखनी बीते हुए कल यानी बचपन के याद करो थी। इसी बीच वो बच में जहरीली बेरी के तोड़ कर नाव में रख दू है और उसे दोनों के ककरो पता ना हले। वापस आवे टाइम वो बच में गलती से नाव के पतवार पानी में गिरा दू है। एमलिन ओकरा लिए के कोशिश करू है पर वो वहाँ तक ना पहुँचे पा रहे। तब वह रिचर्ड के आवाज लगू है जो पीछे कुछ फ्रूट्स लिए खातिर रुक गए। वो और पानी में कूद जाए पर तभी एमलिन देखो कि ओकर पीछे एक शार्क आ रहा है। अब ओकरा बचवे खातिर एमलिन दूसरी पतवार भी शार्क के ऊपर फेंक दू है, भगा दू है। रिचर्ड के तो वो बचा लू है पर बिना पतवार के ओखनी के नावा तैर के उस आइलैंड से दूर जा लागू है और देखते देखते वो समुद्र में बहुत अंदर चल जाए। ओकर पास ना तो खाना है और ना ही पानी। ओखनी दोनों वटे भूख प्यास बर्दाश्त कर सकोले पर ओखनी के साथ छोटा सा बच्चा भी है और ओखनी के वो बचवा के फिक्र है। ऐसे ही एक दो दिन बीत जाए, भूख की वजह से वो बच्चे में बेरी खा लू है जिसे एमलिन देख लू है पर अब कोई फायदा ना हले। तब रिचर्ड वो बेरी उठू है और आधी एमलिन के दू है और आधा अपने रह लू है और ओखनी फैसला करू थी कि वो भी अब उस बच्चे के साथ अपन जान दे देते पर वो बच्चा अभी भी जिंदा हले क्योंकि वहाँ बहुत कम बेरी खेले हले पर ओखनी बेरी खा लू है और सो जाए। तब रिचर्ड के फादर के ओखनी की नावा देखा है और वो तुरंत उस नाव के पास जाए जहाँ एक आदमी ओखनी बतबू है कि ओखनी जिंदा हो और ओखनी दोनों बड़े सुतल हो और यहीं पर ये फिल्मिया के दाइंड हो जाए। अगर कहानी अच्छा लगा तो अगर नेक्स्ट पार्ट भी बना दियो की बोल कमेंट में बोल। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वो बना दो धिया चौदवन।